बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करनी है 6.1 एक्सरसाइज। तो उससे पहले आप लोगों को दो चीज़ें बता देती हूँ। वही दो चीज़ें इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होनी है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। बस एक दफ़ा आप जो है स्टार्ट से कॉन्सेप्ट ले लिया करें, आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाया करेगी। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन है सर्कल की वो क्या है, x माइनस एच स्क्र प्लस वाई माइनस के होल का स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र, जिसमें आर रेडियस है, एच और के जो है उसके सेंटर पॉइंट्स हैं। ये तो आगे स्टैंडर्ड इक्वेशन। उसके बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल डिटरमिन्ड बाय गिवन कंडीशंस, कि जब हमारे पास कुछ कंडीशंस गिवन हों तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज़ होगी वो कौन सी होगी। तो वो हमारे पास इक्वेशन होगी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस गिवन हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि अगर सर्कल जो है वो पास कर रहा हो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से, यानी कि हमें 3 पॉइंट्स गिवन हो उनमें से सर्कल पास कर रहा हो, ऐसी कंडीशन में भी हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगर सर्कल पास कर रहा है 2 पॉइंट्स में से, ठीक है, 2 ए और बी फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स हैं, उनमें से पास कर रहा है और उसका सेंटर भी गिवन है, ठीक है, तो तब भी ये इक्वेशन यूज़ होगी। और उसके अलावा जो थर्ड चीज़ है, अगर सर्कल पास कर रहा है 2 पॉइंट्स में से और जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है वो गिवन हो, तो तब भी हम जो है ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जो कि जिसके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस गिवन हैं। ये 3 कंडीशंस अगर हमारे पास आ जाती हैं तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। अदरवाइज स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास सर्कल की क्या है, ये वाली होगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। उसने बोला है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है कि हमने इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करनी है। अब बी पार्ट में क्या है कि हमें सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है। अब सेंटर भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, तो हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन का भी पता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये चीज़ है जिसमें आर हमारे पास उसने दे दिया 2/√2। एच की वैल्यू क्या थी, ये वाली वैल्यू एच की होगी √2 और के की वैल्यू क्या होगी -3/√3, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है, हम इजीली इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं। एक्स माइनस एच की जगह पे उसका पॉइंट पुट कर दें, प्लस वाई माइनस के की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वाई प्लस 3/√3 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2/√2 होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम a माइनस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे a प्लस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे भी इसका स्क्वायर ले लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस √2 होल का स्क्वायर माइनस 2/√2 एक्स, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3/√3 होल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई एंड 3/√3 विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 2, क्योंकि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2/√2 साथ एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3/√3 वाई इज इक्वल टू 4 2s are 8। उसके बाद इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर ये 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2/√2x प्लस 6/√3 वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद ये प्लस 2, ये 27 9 3s are, और ये 8 उस साइड पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2/√2x प्लस 6/√3 वाई प्लस 29 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एंड द आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2/√2x प्लस 6/√3 वाई प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका अगर कोई और पार्ट भी हो तो सेम ही सेम मेथड से होगा, क्योंकि हमें वैल्यूज़ इसी तरह की गिवन होगी, हमें ये वाली इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड करें सेंटर और रेडियस ऑफ अ सर्कल। सेंटर और रेडियस फाइंड करना है सर्कल का। गिवन इक्वेशन क्या आया हमारे पास, 5x² + 5y² + 14x + 12y - 10 = 0। तो आप लोगों को मैंने जब स्टार्ट में इक्वेशंस दो बताई हैं आपको, स्टैंडर्ड इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, तो उसमें आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि सेकंड इक्वेशन इसके साथ मिलती जुलती थी। ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये वाली थी। तो इसमें अगर देखें x² वाली ग्राउंड भी है, y वाली भी है, x वाली भी है, y वाली भी है और कांस्टेंट भी है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे x² + y² रिक्वायर्ड है। तो x² y² कैसे आ सकता है, अगर हम सारी दोनों साइड से 5 को डिवाइड कर दें, डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा x² + y² + 14/5x + 12/5y - 10/5 = 0। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x² + y² + 14/5x + 12/5y - 2 = 0। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को। यहाँ से x² वाली वैल्यू y²। अब यहाँ से हम देखें, 2gx और 14/5x। 2gx = किसके इक्वल, x की वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो 2g = 14/5। तो यहाँ से g = 7/5 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम f वाली वैल्यूज़ को y वाले कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें, इसका और इसका, तो यहाँ से 2f = 12/5 और f = 2 इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा और आंसर आ जाएगा 6/5। अब जब हमारे पास ये इक्वेशन यूज़ होती है सर्कल के लिए, तो उसके लिए हमारे पास सेंटर और जो रेडियस है उनकी डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं। अगर इसमें हमने सेंटर फाइंड करना होगा तो सेंटर इक्वल होगा -g और -f के, और रेडियस जो है इसमें वो इक्वल होगा √g² + f² - c के। तो ये दोनों कंडीशंस हमारे पास सेंटर और रेडियस की आ जाएंगी जब हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी। अब यहाँ से हम देखें तो g की वैल्यू 7/5 है, तो -g हमें सेंटर के लिए चाहिए। तो सेंटर फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से -7/5 और -f चाहिए तो -6/5। तो ये हमारे पास आ गया सेंटर। और दूसरी हमने चीज़ क्या फाइंड करनी थी, रेडियस। तो रेडियस में ये पॉइंट्स अगर हम पुट कर दें, g की वैल्यू पुट करें, ये वाली 7/5 का स्क्वायर प्लस f की वैल्यू क्या है 6/5 का स्क्वायर माइनस c की वैल्यू, यहाँ से अगर हम देखें रेडियस है तो रेडियस हमारे पास किसके इक्वल, c की वैल्यू ये आती है c = -2। इससे कंपेयर करेंगे c = -2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और इसका -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व अगर करें स्क्वायर वगैरह लेके, एलसीएम लेके, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3√3/5। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसका डी पार्ट है वो आप लोगों ने खुद कर लेना सेम इसी मेथड से। इसी तरह रेडियस, इसी तरह सेंटर फाइंड करके आप लोगों ने वो सॉल्व कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, राइट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू गिवन पॉइंट्स। अब मैंने आप लोगों को जब स्टार्ट में इंट्रो करवाया तो मैंने ये चीज़ बताई है कि जब हमारे पास कंडीशंस गिवन होंगी, चाहे तो पहली कंडीशन उसमें क्या थी कि
जब हमारे पास सर्कल पास करता है थ्रू द 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये देखें ए बी सी और ए और बी और सी जो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, यानी कि इसमें हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, जो स्टैंडर्ड दूसरी इक्वेशन जो हमने ली थी सर्कल की, जिसमें एफ जी वाली वैल्यूज़ यूज़ हुई थी। तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी वो कौन सी आएगी, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज़, रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। यही वाली इक्वेशन रिक्वायर्ड है। यही बताया था ना कि जब इस तरह कंडीशन गिवन होंगी तो फिर हमने क्या करना है, ये वाली इक्वेशंस को यूज़ करना है। तो यहाँ से ये आ जाता है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, हमने इस पॉइंट को ए का नाम दिया, ये बी है और ये सी है। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट पे चेक करते हैं। एट ए -7 और 7, एक्स की वैल्यू -7 है, वाई की वैल्यू 7 है। इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे -7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू -7 प्लस 2f इंटू वाई की जगह पे 7 प्लस c इज इक्वल टू 0। 49 प्लस 49 माइनस 7 2s आर 14g प्लस 14f प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाती हैं वैल्यूज़। 49 को 49 में ऐड करें तो आ जाता है 98 माइनस 14g प्लस 14f प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ से हम इक्वेशन बना लेते हैं थोड़ी सी अरेंज करके, -14g प्लस 14f प्लस c प्लस 98 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट पॉइंट बी पे। एट बी 5 और -1। अब जहाँ पे इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ दोबारा से पुट करनी है। 5 का स्क्वायर एक्स की जगह पे और वाई की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 5 प्लस 2f इंटू -1 प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। 25 प्लस 1 प्लस 10g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाता है उसी तरह अरेंज करके लिखें 10g माइनस 2f प्लस c प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई हमारे पास। अब एट सी वाला पॉइंट हमारे पास क्या था, 10 और 0। उसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पे 10 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे 0 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 10 प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से 100 ये 0 हो जाएगा, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 10s आर 20g, ये भी 0 हो जाएगा प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 2 ली है मैंने, 2 में से अगर हम 3 को माइनस कर दें तो कोई एक वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कंपैरिजन कर लेंगे। हमने असल में वैल्यूज़ निकालनी है एफ़ की, जी की और सी की। हमने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, क्योंकि हमने फाइंड करना है रेडियस, हमने फाइंड करना है सेंटर। तो रेडियस और सेंटर कब आ सकता है, जब हमें एफ़ जी और सी की वैल्यूज़ पता होंगी। तो हम इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 को। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या आया है, -14g प्लस 14f प्लस c प्लस 98 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 10g माइनस 2f प्लस c प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा।
यहाँ से ये सी वाली वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से आ जाएगा -14 और -10 आ जाएगा -24G, और इन दोनों की जगह पे आ जाएगा 14 + 2 जो है वो 16F, और यहाँ पे +72 = 0। 98 में से 26 को माइनस किया, यहाँ से 24G + 16F = -72 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन में से हम क्या करते हैं, आठ को अगर हम कॉमन निकाल लें इन दोनों में से 8 को हम कॉमन निकाल लें तो आ जाता है 3G + 2F -72, और 3G + 2F = -72/8, और 3G + 2F = -9। तो इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 3 में से अगर इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करें, इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करें, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 अगर हम करें तो इक्वेशन 4 हमारे पास क्या थी, 20G + C + 100 = 0, और इक्वेशन जो थी हमारे पास 3 वो क्या थी, 10G + C + 26, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ -2F, ठीक है, = 0। अब इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से C वाली वैल्यू कैंसिल होगी, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10G + 2F + 100 में से 26 को माइनस करें तो 74 = 0, ठीक है। अब हम इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 6 का नाम देते हैं इसको, और इस इक्वेशन नंबर 5 को हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। इनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखें यहाँ पे भी 2F है, यहाँ पे भी 2F है, कैंसिल कर सकते हैं माइनस करके, तो G की वैल्यू आ जाएगी। जब G की वैल्यू आ जाएगी तो हम इजीली F की वैल्यू भी फाइंड कर सकेंगे। जब G और F दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम C की वैल्यू भी फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ से फिर हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 को कंपेयर करते हैं। इक्वेशन नंबर 5 में से इक्वेशन नंबर 6 को माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगी -3G + 2F, -9 को मैं इधर ही लिख लेती हूँ +9 करके, और यहाँ से 10G + 2F + 74 = 0। इन दोनों को जब मैंने माइनस करना है तो ये प्लस की ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 10G में से 3G माइनस करें तो -10G और -3G -13G, और -74 + 9 जो है वो हो जाएगा -65 = 0। 13G = 65, 13G = -65, G = -5। यहाँ से हमारे पास आ गई G की वैल्यू। अब जब G की वैल्यू हमारे पास आई है तो हम इक्वेशन नंबर 6 में अगर G की वैल्यू पुट करें, इस इक्वेशन में 10G + 2F + 74 = 0, इस इक्वेशन में अगर पुट कर दें G = -5 तो ये आ जाएगा 10 × -5 + 2F + 74 = 0, -50
प्लस 2f प्लस 74 इज इक्वल टू 0। 74 में से 50 को अगर माइनस करें तो 2f प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम 24 को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो -24 और f इज़ इक्वल टू -12। यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू भी आ गई है। अब f और g की वैल्यूज़ आ गई हैं, हम f और g की वैल्यूज़ किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और उसमें से c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दूँ इजीली g की वैल्यू पुट करके, तो मैं फाइंड कर सकती हूँ c की वैल्यू। पुट g इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन कौन सी है ये मेरे पास, इक्वेशन नंबर 4। 100 प्लस 2 इंटू -5 प्लस c इज इक्वल टू 0। 100 माइनस 10 प्लस c इज इक्वल टू 0। 90 प्लस c इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -90। अब यहाँ से हमारे पास f, g और c तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। जब ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं तो इनको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर हम पुट करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 g की वैल्यू क्या है -5x प्लस 2f की वैल्यू क्या आई है हमारे पास -12 प्लस c की वैल्यू क्या आई है -90 इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू क्या आई है, सॉरी यहाँ पे 20 आता है और 25 आर 100 और c इज इक्वल टू 0, सॉरी मिस्टेक हो गई है, c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाती है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड इक्वेशन और यही हमने फाइंड करनी थी, यही डिज़ायर इक्वेशन थी। अब इसका पार्ट डी जो है वो भी सेम ऐसे ही है, ऐसे ही आपने पॉइंट्स पुट करने हैं, ऐसे ही इक्वेशंस को कंपेयर करना है, वैल्यूज़ निकालनी है और उसके बाद आप लोगों ने इक्वेशन में पुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है, शो करेंगे हमारे पास दो सर्कल्स हैं, एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। वो कहता है कि ये दोनों सर्कल जो हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। अब हमने एक्सटर्नली चेक करना है, टच कर रहे हैं तो हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं कि जब एक्सटर्नली टच करेंगे तो C1 और C2 यानी कि सेंटर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि दोनों के सेंटर्स जो हैं उनका मैग्नीट्यूड लें तो उनके रेडियस को ऐड करने से जो आंसर आए वो दोनों का सेम हो, तब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी कि वो एक्सटर्नली टच कर रहा है। कैसे कंडीशन ट्रू होगी कि अगर उन दोनों रेडियस का सम जो है वो इक्वल आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंटर्स, तो तब हमारे पास जो कंडीशन है वो ट्रू होगी कि वो टच कर रहा है एक्सटर्नली। तो इसके लिए हमें सेंटर्स फाइंड करने पड़ेंगे और रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि जो सेंटर है वो इस इक्वेशन के लिए क्या होता है -g और -f और रेडियस क्या होता है √g² प्लस f² माइनस c, यही होता है। दोनों के लिए यही कंडीशंस हमने अप्लाई करनी है। हम रख लेते हैं S1 जो है वो पहला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और दूसरा सर्कल S2 ले लेते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये दोनों हमारे पास सर्कल्स हैं। अब इनके सेंटर फाइंड करने हैं, रेडियस फाइंड करने हैं और उसके बाद कंडीशन चेक कर लेनी है हमने कि ये कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो उसका मतलब है वो टच कर रहा है एक्सटर्नली। चलें जी,
सेंटर क्या है, फार्मूला मैंने क्या लगाया है सेंटर का, माइनस जी माइनस एफ। तो इसमें हमारे पास माइनस जी क्या होगा, -2, और माइनस एफ क्या होगा, 2। क्यों होगा, क्योंकि माइनस एफ वाले का और इसके साथ जो माइनस साइन है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका सेंटर फिर क्या आ गया, -2 और सॉरी हमने इसको पहले करना है कंपेयर कंडीशन के साथ, इक्वेशन के साथ, x² + y² + 2gx + 2gy + c = 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास g की वैल्यू निकालनी है, 2g = 2, और दूसरी क्या है, 2f = -2। अब यहाँ से 2 से कैंसिल, g = 1 एंड f = -1। अब हमने सेंटर में पुट कर देनी है ये वैल्यूज़, g की वैल्यू -1 हो जाएगी और f की वैल्यू 1 हो जाएगी। और इसी तरह इसका रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या आ जाएगा, g का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर + f का स्क्वायर -c। c की वैल्यू क्या है, 7 है, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से आ जाता है 1 + 1 + 7 9, और ये आ जाएगा रेडियस जो इसका आ जाएगा वो क्या आएगा, 3। ठीक है, उसके बाद इसी तरह इसी सर्कल का हम फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो -2g जो है वो इक्वल होगी -6 के, क्योंकि x वाली कोफिशिएंट्स कंपेयर होंगे। उसके बाद जो 2f है वो कंपेयर होगा इसके साथ 4y के साथ। यहाँ से हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी -3 और f की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ से हमारे पास जो सेंटर आएगा वो आ जाएगा, -g और -f होना चाहिए, तो g वाली ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -2। और यहाँ से ही हमने रेडियस फाइंड करना है सेम उसी मेथड से, g का स्क्वायर, g की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर + f का स्क्वायर, f की वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू क्या है, 9, तो -9। यहाँ से आ जाएगा 9 + 4 -9, 9 + 4 क्या बनता है हमारे पास, 13 -9, 13 में से 9 को माइनस करें तो आंसर क्या आता है, 4, और 4 का अंडर रूट लें तो 2। तो ये हमारे पास आ गया रेडियस। अब मैंने क्या फार्मूला आपको स्टार्ट में बताया है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इन दोनों के एडिशन के इक्वल आना चाहिए। तो C1 यानी कि हमारे पास आ जाता है सेंटर पॉइंट -1 1, और C2 हमारे पास क्या आ जाता है, 1 और -2। तो हम फार्मूला लगाएंगे मैग्नीट्यूड का, x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर = r1 + r2 2 + 3। तो x2 यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x1 ये है ना हमारे पास, 3 + 1 का स्क्वायर + y2 क्या है, -2, और y1 क्या है, 1 - 1 का स्क्वायर, 16 + 9 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, = 5, और 25 का अंडर रूट = 5 एंड 5 = 5। इसका मतलब है कि जो सर्कल है वो एक्सटर्नली इसको टच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 9 में करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 सेम आपने इसी मेथड से जो है वो कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड करें इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 2। इक्वेशन सर्कल की फाइंड करनी है जिसका रेडियस उसने बता दिया कि 2 है, और टेंजेंट है टू द लाइन x - y - 4 = 0 के जो उस सर्कल जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, उसने क्या बोला है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करनी है जिसका उसने रेडियस हमें दे दिया है,
रेडियस इसका क्या है 2 रेडियस दे दिया है और उसने क्या बोला है कि जो एक लाइन है वो टेंजेंट है इस सर्कल से। टेंजेंट का मतलब होता है लाइन का कि किसी एक पॉइंट से टच करके वो इस सर्कल के गुजर रही है। तो वो लाइन उसने लाइन की इक्वेशन भी उसने दे दिया x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये उसने लाइन की इक्वेशन भी दे दी है। उसके बाद उसने पॉइंट्स हमें क्या दिए हैं कि जिस पॉइंट से वो टच करके गुजर रही है उसे उसने ए पॉइंट का नाम दिया और वो पॉइंट है 1-3 का। ठीक है, अब सेंटर हमारे पास क्या होता है -g और -f, ये चीज़ हमें पता है। अब हमने फाइंड क्या करनी है इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करनी है। रेडियस उसने दे दिया है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, बता रही हूँ कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका रेडियस 2 है, टेंजेंट लाइन उससे पास कर रही है, लाइन की इक्वेशन भी हमारे पास गिवन है और जिस पॉइंट से वो पास कर रही है वो पॉइंट भी हमें गिवन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास पॉइंट क्या है, ए है जो कि है 1 और -3। इस पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है और लाइन क्या है x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब रेडियस उसने क्या दे दिया है, रेडियस उसने बोला है कि 2 के इक्वल है और सेंटर क्या है, सेंटर का हमें पता है वो -g और -f होता है। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, जब हमारे पास ये तीसरा केस आ गया जिसमें उसने बोला था कि हमें पॉइंट गिवन होगा और वो कोई टेंजेंट लाइन उससे पास कर रही होगी, तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी क्या होगी यहाँ पे x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद वो कहता है कि जो पॉइंट ए है वो इस इक्वेशन में लाई कर रहा है, हम सपोज कर लेते हैं। देयरफॉर वही चीज़ के हम एट अ पॉइंट, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 1 और -3, इन पॉइंट्स को हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। x की जगह पे 1 पुट करेंगे और y की जगह पे -3 पुट करेंगे, +2g × 1 + 2f × -3 + c इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाता है 1 + 9 + 2g -6f + c इज इक्वल टू 0। यहाँ से थोड़ा सा अरेंज करके लिखें, 2g -6f + c + 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। उसके बाद रेडियस हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस हमारे पास क्या है 2 है। तो हमें पता है रेडियस का फार्मूला क्या होता है, g² + f² - c इज इक्वल टू रेडियस होता है, रेडियस ऑलरेडी गिवन है। अब अगर दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लें तो ये आ जाता है g² + f² - c इज इक्वल टू 4 और इक्वेशन बन जाती है g² + f² - c -4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करें अगर, तो ये आ जाता है 2g -6f + c + 10 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है g² + f² - c -4 इज इक्वल टू 0। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें, इक्वेशन दोनों को ऐड कर लें 2 और 3 को, तो देखें ये c से कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 2g -6f + g² + f² + 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ L लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे जो कि m1 के इक्वल होती है। और स्लोप फाइंड करने का आपको तरीका पता होगा कि a/b करते थे हम। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x - y -4 इज इक्वल टू 0। तो इसकी स्लोप कैसे फाइंड हम करेंगे, जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन गिवन होती थी तो इक्वेशन में से हम स्लोप कैसे फाइंड करते थे,
माइनस ए ओवर बी, माइनस ए ओवर बी। तो माइनस इंटू ए की वैल्यू क्या आया 1 ओवर बी की वैल्यू क्या आया -1। तो आंसर आ जाता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। तो स्लोप जो लाइन की है वो हमारे पास आ गई है, m1 जो है वो 1 आ गई है। अब हमने स्लोप फाइंड करनी है ए सी की, पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक, जिसे हम स्लोप m2 का नाम देंगे। अब ये स्लोप कौन सी है? पीछे जो हमने डायग्राम प्लॉट की है ए से सी तक, ठीक है, ए से सी तक, ये पॉइंट से लेके इस सेंटर पॉइंट तक, इन पॉइंट्स के जब हमारे पास पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप का फार्मूला हम कौन सा यूज़ करते थे? y2 - y1 ओवर x2 - x1। और अगर हमारे पास लाइन गिवन होती थी तो लाइन में हम माइनस ए ओवर बी वाला फार्मूला यूज़ करते थे। तो ये चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने फार्मूलाज किए हैं। अब हमने ए से लेके सी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए से लेके सी तक की जो स्लोप फाइंड करनी है उसका फार्मूला हमारे पास फिर क्या होगा? जब पॉइंट्स गिवन होंगे, एक हमारे पास पॉइंट 1 -3 और जी और -5 -f है। तो इन पॉइंट्स के दरमियान जब हमने स्लोप फाइंड करनी होती है तो उसके लिए फार्मूला यूज़ होता है y2 - y1 और x2 - x1। तो दूसरी स्लोप जो है वो हमारे पास आ जाएगी -3 + f ओवर 1 + g। अब देखें, एक स्लोप हमारे पास लाइन की थी और एक हमारे पास उस पॉइंट से सेंटर पॉइंट से लेके मतलब जो रेडियस तक का डिस्टेंस था, उस पॉइंट से जिधर से वो लाइन गुजर रही है और रेडियस तक का डिस्टेंस, ये दूसरी स्लोप। तो ये दोनों सिर पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्लोप्स परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 क्रॉस m2 इक्वल आता है -1 के। यही होता है। m1 क्या है? हमारे पास 1 है और m2 हमारे पास स्लोप आई है -3 + f ओवर 1 + g और इसका आंसर इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है -3 + f इज इक्वल टू -1 - g। अब यहाँ से अगर हम देखें f + g उस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा और -3 उस साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से f + g इज इक्वल टू 2 आ जाता है और g इज इक्वल टू 2 - f। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब हमने क्या करना है, अब जो हमारे पास आई है g इज इक्वल टू 2 - f वाली वैल्यू, इस इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब पीछे जो हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हुई थी 2g, जब हमने कंपेयर किया था इक्वेशंस को, 2g - 6f + g² + f² + 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हम ये g की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट कर दें इसमें 2 × 2 - f - 6f + 2 - f होल का स्क्वायर + f² + 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 4 - 2f - 6f। ये हम a - b होल के स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के ओपन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 + f² माइनस 2 2s are 4 and 4f + f² + 6 इज इक्वल टू 0। जब इसको वेरीफाई करेंगे तो 2f² - 12f + 14 इज इक्वल टू 0 और एंड पे हमारे पास आ जाता है f² - 6f + 7 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लिया तो जब 2 को हमने कॉमन लिया दूसरी साइड पे गया तो वो 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ से a की वैल्यू 1 आ जाती है, b की वैल्यू -6 आ जाती है, c की वैल्यू 7 आ जाती है। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला जब लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज़ निकल आएंगी -b ± √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो f इज इक्वल टू 6 ± √36 -28 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 6 ± √8 डिवाइडेड बाई 2
एफ इज़ इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 2। यहाँ से हमारे पास एफ़ की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, एक 3 प्लस अंडर रूट 2 और एक 3 माइनस अंडर रूट 2। पहले हम एक दफ़ा 3 प्लस अंडर रूट 2 वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दफ़ा 3 माइनस अंडर रूट 2 वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। चलें, व्हेन f इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 2, तो जो इक्वेशन हमारे पास 4 थी, g इज इक्वल टू 2 माइनस एफ, इसमें हम पुट करेंगे। ठीक है, तो g इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। g इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 2। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 2 जो है, जो थी 2g माइनस 6f प्लस c प्लस 10 इज इक्वल टू 0, अगर इसमें हम ये वाली g की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाती है 2 इंटू -1 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 6 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस c प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसे इम्प्लाइज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करें तो -2 अंडर रूट 2 माइनस 18 माइनस 6 अंडर रूट 2 प्लस c प्लस 10 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज डैट, इसको बस सिंप्लीफाई करना है, एड सब्ट्रैक्ट करना है, तो -8 अंडर रूट 2 माइनस 10 प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाता है c की वैल्यू 10 प्लस 8 अंडर रूट 2। अब इसको इक्वेशन जो हमने 1 अज्यूम की थी स्टैंडर्ड इक्वेशन, अगर उसमें हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 2 वाई प्लस 10 प्लस 8 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारे पास थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें ये सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास f g की और c की वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दी हैं। ठीक है, अब इसी तरह f की जब नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी है, उससे भी हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, उसमें भी ये वैल्यूज़ पुट करनी है, तो इस तरह हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन में हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ली है, उसके बाद हमने क्या किया है, हमने इक्वेशंस को कंपेयर किया। इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद हमने स्लोप्स लिए हैं। स्लोप्स लेने के बाद हमने उधर से f की वैल्यू निकाली है। जब f की वैल्यू निकाली है तो हमारे पास g की वैल्यू भी आ गई है और c की वैल्यू भी आ गई है। g और c की वैल्यूज़ हमने इक्वेशन में पुट की हैं, और स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारे पास कंडीशंस वाली इक्वेशन थी सर्कल की, उसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट की हैं। तो वहाँ से जब हमने प्लस वाली 3 प्लस अंडर रूट 2 वाली पुट किया तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आई है। जब 3 माइनस अंडर रूट 2 वाली करेंगे तो एक और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगे और यही हमारा आंसर होगा।